हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम BBYCT 133 में इकोलॉजिकल फैक्टर्स में सॉइल को डिस्कस कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो नए टॉपिक हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स की जो डेवलपमेंट है और फर्टिलिटी जो है सॉइल की, उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? लाइट एंड हैवी सॉइल्स, सॉइल पोर्स, सॉइल कलर, टेम्परेचर, ऑर्डर, ड्रेनेज, वाटर कैपेसिटी, सॉइल कंसिस्टेंस एंड बल्क डेंसिटी एंड सॉइल परमिएबिलिटी। तो फर्स्ट है हमारे पास लाइट एंड हैवी सॉइल्स। प्रेजेंस ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले इम्पार्ट्स अ पर्टिकुलर टेक्सचर टू द सॉइल। जो सॉइल में जो सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रेजेंस है वो बताती है कि उसका कैसा टेक्सचर है। प्रेजेंस ऑफ हाई सिल्ट, पर्टिकुलर क्ले गिव्स इट अ फाइन टेक्सचर। सिल्ट की जो प्रेजेंस है और क्ले की, वो इसको फाइन टेक्सचर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो है वो वाटर और एयर की जो मूवमेंट है वो स्लो होती है। दी सॉइल्स आर हार्ड, तो ये सॉइल्स जो है वो हार्ड होती हैं बिकॉज ऑफ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है। सच सॉइल्स आर कॉल्ड हैवी सॉइल्स। इन सॉइल्स को हम हैवी सॉइल्स बोलते हैं। इन कंट्रास्ट, कोर्स, सैंडी एंड ग्रेवल सॉइल्स आर लाइट सॉइल्स। जो कोर्स सॉइल्स है, सैंडी है और ग्रेवल सॉइल्स है, उनको हम लाइट सॉइल्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनके वो जो है वाटर को ज़्यादा टाइम अपने में स्टोर नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज सॉइल पोर्स, स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। पोर्स क्या है? पोर्स होती हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है। दीज अलाउ एयर एंड वाटर मूवमेंट। ये जो पोर्स हैं इनके थ्रू जो है एयर और वाटर की जो मूवमेंट होती है। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब सॉइल की जो पोर्स है, सॉइल पोर्स, वो अलग अलग तरह की होती है हमारे पास, वो हम देखते हैं। इसमें एक है इंटरस्टिशियल और दूसरा ट्यूबुलर पोर स्पेसिस। इंटरस्टिशियल क्या होती है? स्मॉल स्पेसिस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स, जो स्मॉल स्पेसिस होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। और ट्यूबुलर क्या होती है? बिगर ट्यूब लाइक स्पेसिस मेड बाय प्लांट रूट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट रूट्स की वजह से जो उसमें स्पेसिस आ जाती है सॉइल में, तो उसको हम पोर स्पेसिस जो है ट्यूबुलर पोर स्पेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइज क्लासेस। अब साइज़ के बेस पे जो है हम पोर स्पेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें है फर्स्ट मैक्रो पोर्स। मैक्रो पोर्स क्या होती हैं? जो साइज जिनका बड़ा होता है। बिगर पोर्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। ये बिगर पोर्स होती है और इनमें क्या होता है, जो एयर और वाटर की मूवमेंट है वो फ्री होती है, ज़्यादा होती है। और माइक्रो पोर्स जो बहुत छोटी पोर्स होती हैं, इनमें क्या होता है, स्मॉल पोर्स हेल्प इन एयर एंड वाटर मूवमेंट बाय कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो मूवमेंट करती हैं वाटर और एयर की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी सॉइल कलर। कलर के बेस पे हम कैसे जो सॉइल को डिटरमिन करते हैं। इट इज़ मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। इट डिटरमिन्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन। इससे ये सॉइल कलर जो है वो हमें आयरन और ऑर्गेनिक मैटर की जो अमाउंट है वो पता चलती है। कलर में अक्कर एज डोमिनेंट कलर और इन पैचेस। कलर जो है वो एज अ डोमिनेंट भी हो सकता है, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और पैचेस की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम मोटल्स बोलते हैं। इट इंडिकेट्स वाटर एंड ड्रेनेज कंडीशंस। ये ड्रेनेज कंडीशंस भी बताती है। कलर कैन बी डिटर्मिन्ड बाय स्टैंडर्ड सेट ऑफ कलर ऑफ माउंटेड चिप्स इन नोटबुक कॉल्ड मन्सल कलर चार्ट। मन्सल कलर चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसके बेस पे हम जो सॉइल के जो कलर है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखते हैं जो सॉइल कलर और इधर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिच ब्राउन कलर। रिच ब्राउन कलर में क्या है, ये वेल एरेटेड पोर स्पेसिस डोमिनेटेड बाय ऑक्सीजन। ग्रे और ब्लू ग्रे कलर, इसमें क्या है, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स
wet soils developed under anaerobic conditions. नेक्स्ट इज ब्राउनिश ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर. इसमें क्या है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट लाइक हॉरिजन ए सॉइल, जैसे हॉरिजन ए की सॉइल होती है. नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल में क्या है, जो सॉइल का जो कलर है रेड कलर, वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड्स की वजह से होता है. एंड इंडिकेट्स गुड ड्रेनेज एंड एरेशन. इसमें ड्रेनेज भी ज़्यादा होता है वाटर का और एरेशन भी ज़्यादा होती है, मतलब एयर और वाटर की मूवमेंट्स जो है वो इसमें हाई होती है. येलो कलर, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इनकी वजह से जो सॉइल का कलर है वो येलो होता है. ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, इट इंडिकेट्स मैग्नीज ऑक्साइड्स. किसकी प्रेजेंस, मैग्नीज ऑक्साइड्स की प्रेजेंस से जो है वो सॉइल का कलर ब्लैक होता है. अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे जो इफेक्ट करता है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर हेल्प द फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल ग्रेन्स. जो फ्लक्चुएशन मतलब टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आती है वो क्या करती है, जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है. लोअर टेम्परेचर अफेक्ट्स द एकमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर की एकमुलेशन को अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ लो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. और क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है दैट सपोर्ट द केमिकल वेदरिंग. जो केमिकल वेदरिंग मतलब जो रॉक्स है वो केमिकल इफेक्ट से कैसे टूटती हैं, वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो उसको सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेनेज, कि वाटर की कैसे जो है उसमें मूवमेंट होती है. सॉइल ड्रेनेज इंडिकेट्स द सॉइल स्टेटस व्हेन इट इज़ सैचुरेटेड. सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है, जिनमें जो वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. Excess free water in the root zone can kill plants or pose difficulty in their establishment. अगर सॉइल में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो प्लांट्स को वो किल कर सकता है. द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिकोगनाइज 7 क्लासेज. इसने 7 क्लासेज जो है रिकोगनाइज की है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज रेंजिंग फ्रॉम एक्सेसिवली ड्रेन्ड where water out of soil is rapidly to very poorly drained. क्या है, एक्सेसिव ड्रेन से वेरी पुअरली ड्रेन तक जो इन्होंने 7 क्लासेस में इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया है. द शैलो सॉइल्स टेंड टू ड्रेन मोर रैपिडली. शैलो सॉइल जो होती हैं वो बहुत जल्दी जो है ड्रेन होती है. ड्रेन इज अफेक्टेड बाय सॉइल टेक्सचर. तो ड्रेन से क्या होता है, हमें सॉइल टेक्सचर का पता चलता है. टोपोग्राफी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है सॉइल ड्रेनेज को. एज ग्राउंड लेवल सॉइल ड्रेन स्लोली. जो ग्राउंड लेवल पे जो सॉइल होती है वो स्लोली ड्रेन होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉइल कंसिस्टेंस. सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट्स. सॉइल पार्टिकल्स जैसे हमें पता है कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सॉइल पार्टिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन करके एग्रीगेट्स बनाते हैं. एग्रीगेट्स अरेंज इनटू डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड पेड्स, जिसको हम पेड्स बोलते हैं. देयर आर पोर्स बिटवीन पेड्स. पेड्स के बीच में जो है वो पोर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर और वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती है. सॉइल कंसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेड्स. ये जो सॉइल कंसिस्टेंस है ये पेड्स को जो तोड़ना, पेड्स की जो ब्रेकिंग है उसको हम सॉइल कंसिस्टेंस बोलते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट. इट डिटर्मिन बाय कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ soil. Coarse texture pores possess the large pore spaces leads to high infiltration and drainage. Coarse texture जो होता है उसमें large pores होती है जिसकी वजह से drainage जो है वो ज़्यादा होता है. While fine texture जो होती है उनमें क्या होता है, pores जो है वो small होती है और water जो है वो high amount में present होता है. Next property है bulk density. Bulk density is the weight of given volume of oven dried soil divided by the volume that is mass of soil per unit volume of soil. इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, dB is equal to ms upon vt. यहाँ पे dB क्या है, bulk density, and ms mass of solids, vt is total volume. बल्क डेंसिटी वैल्यूज़ जो है वो रेंज करती है 0.5 to 3 के बीच में, और जो मोस्ट वैल्यूज़ जो इसमें होती हैं वो लाई करती हैं 0.8 से 1.8 के बीच में लाई करती है. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
पोर स्पेस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोर स्पेस विल बी इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। हायर द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल there will be higher is the suitability of the soil for aquaculture। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉइल परमिएबिलिटी। सॉइल परमिएबिलिटी मतलब कि जो सॉइल है वो वाटर एक्सचेंज के लिए कितनी परमिएबल है। द रेट ऑफ वाटर मूव्स डाउन थ्रू द सॉइल इज रेफर्ड एज परमिएबिलिटी। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन इंचेस पर आवर। इंचेस पर आवर में हम इसको मेजर करते हैं। पोर साइज, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंटेंट डिटरमिन द परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोर साइज पे, टेक्सचर पे, स्ट्रक्चर कैसी है और ऑर्गेनिक कंटेंट जो प्रेजेंट है सॉइल में। परमिएबिलिटी डिफर फ्रॉम वेरियस लेयर्स ऑफ होरिजन। सैंडी लोम की जो परमिएबिलिटी है वो वेरी करती है 2.0 से 6.0 इंचेस पर आवर में, और जो सैंडी क्ले लोम्स है उनकी जो परमिएबिलिटी वो वेरी करती है 0.2 से 0.6 इंचेस पर आवर्स में। द इंक्रीज इन रन ऑफ लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। जितना ज़्यादा ड्रेनेज पर होगा उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो इरोड हो जाएगी और जो उसकी फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। वाटर मूव्स मोर स्लोली इन अ फाइन टेक्सचर्ड सॉइल लीडिंग टू लोअर परमिएबिलिटी एंड इनफिल्ट्रेशन। वाटर जो है, जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स है उनमें जो है वाटर वो स्लोली मूव करता है, लीडिंग टू लोअर परमिएबिलिटी, जिनकी परमिएबिलिटी जो है वो लो होती है। जितना कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम इंक्रीजेज एग्रीगेशन एंड पोर साइज। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, सॉइल की जो एग्रीगेशन है और पोर साइज है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट है उनकी वजह से भी परमिएबिलिटी जो वो इंक्रीज करती है। जो ड्राई सॉइल्स हैं दैट रिपेल वाटर, वो क्या करती है, वाटर को रिपेल करती है। दिस इज ट्रू सॉइल, इनको हम ट्रू सॉइल बोलते हैं, रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट। इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। अगली प्रॉपर्टी है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल। स्मेल से कैसे हमें पता चलता है सॉइल का? Odor is the indicator of wetness. In water-lodged soils, bacteria use oxygen for respiration. Water-lodged soil जो है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, और जिसकी स्मेल जो होती है वो रोटन एग के जैसी होती है। नेक्स्ट पे है हमारे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर the soil can hold against the flow of gravity is also called as field capacity। इसको हम field capacity भी बोलते हैं। क्या है, जो सॉइल है वो कितना वाटर अपने अंदर समा सकती है ग्रेविटी के फ्लो के अगेंस्ट, उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट द सॉइल कैन होल्ड इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम कितनी अमाउंट जो है वो होल्ड कर सकती है soil. It is difference between the amount of water in the soil at field capacity and amount of water in the soil at wilting point. It is also referred as available water capacity or plant available water. इसको हम available water capacity भी बोल सकते हैं और plant available water भी बोल सकते हैं। विल्टिंग पॉइंट क्या है इसमें? द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर सॉइल कैन नॉट सपोर्ट एग्रोनॉमिक प्लांट ग्रोथ। मतलब एक पॉइंट पे आके सॉइल में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें वो जो है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसको हम विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल क्या होती है? लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लो होती है, और जो क्लेड सॉइल होती हैं उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई होती हैं। सेकेंड नंबर पे अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट क्या है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब कैटायन कैसे जो है सॉइल में एक्सचेंज करते हैं। सॉइल कैन होल्ड सम अमाउंट ऑफ कैटाइन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एक्सचेंजेबल फॉर्म। क्या है? सॉइल जो है वो, सॉइल में कैटाइन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। टोटल नंबर ऑफ
चार्ज साइट्स प्रेजेंट ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर कितनी चार्ज जो साइट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज कैपेसिटी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी कैटाइन्स कैन बी रिटेन्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल सरफेस। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर जो सॉइल का वॉल्यूम है उसमें जो है कितने कैटाइन्स प्रेजेंट है एक्सचेंज करने के लिए। कैटाइन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके उनको जो है वो एक्सचेंज करते हैं। Negative charges on the surfaces of soil particles bind positively charged atoms or molecules but allow these to exchange with other positively charged particles in the surrounding soil water। क्या होता है जो negatively charged surface particles जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन्स के साथ एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद क्या होता है ये जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं ये दोबारा फिर से दूसरे एनाइंस के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनको हम एनाइंस बोलते हैं। दे अट्रैक्ट कैटाइन्स, ये कैटाइन्स को अट्रैक्ट करते हैं टू देयर सरफेस। द बॉन्ड बिटवीन क्ले सरफेस एंड कैटाइन्स आर रिलेटिवली वीक, जो बॉन्ड जो होते हैं क्ले सरफेस और कैटाइन्स के बीच में क्या होते हैं वीक होते हैं। हेंस कैटाइन्स गेट एक्सचेंज फॉर अदर कैटाइन्स, जिसकी वजह से क्या होता है जो कैटाइन्स है वो दूसरे कैटाइन्स के साथ एक्सचेंज कर जाते हैं। When adsorbed cations are replaced by other cations, the process is called cation exchange। क्या है जब adsorbed cations जो है वो दूसरे cations के द्वारा एक्सचेंज किए जाते हैं तो उनको हम cation exchange बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे क्ले पार्टिकल्स उस एंड कैल्शियम आयंस है और उसके बाद हाइड्रोजन आयंस है। तो क्या होता है जो क्ले पार्टिकल्स है वो हाइड्रोजन आयंस के साथ अटैच हो जाते हैं और कैल्शियम आयंस जो है वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉइल पीएच। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस और ओ एच आयंस प्रेजेंट इन इट। जो एसिडिटी और बेसिडिटी है सॉइल की वो डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन आयंस पे। प्रेजेंस ऑफ एच आयंस जो है वो एसिडिक होते हैं, जितनी ज़्यादा एच आयंस की प्रेजेंस है उतनी जो सॉइल वो है एसिडिक होगी, और अगर ओ एच आयंस की प्रेजेंस ज़्यादा है तो वो सॉइल जो है वो बेसिक होगी। पीएच स्केल जो है, जैसे हम जानते हैं कि पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 में लाई करती है। तो जो 7 के बिलो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और अबव द 7 जो होते हैं वो बेसिक या फिर अल्केलाइन बोलते हैं उनको हम। इंडिकेशन ऑफ एसिडिटी एंड अल्केनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं सॉइल रिएक्शन, जो हमें होती है। फर्स्ट है रेजिडुअल सॉइल्स, सॉइल्स फॉर्म्ड एट सेम साइट वेयर द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल टेक्स प्लेस। यहाँ पे वेदरिंग होती है रॉक्स की, वहीं पे जो सॉइल्स बनती है उसको हम रेजिडुअल सॉइल्स बोलते हैं। इस सॉइल को हम इन सिटू सॉइल्स भी बोलते हैं। इन सिटू मतलब ये ओरिजिन की साइट पर ही जो बनती है उसको हम इन सिटू सॉइल्स बोलते हैं। इन इंडिया दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडिया में ये 2 तरह की होती है। रेडिश सॉइल्स, रेडिश सॉइल कौन सी होती है जो पुअर इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बट रिच इन आयरन। और ब्लैक सॉइल्स क्या होती है, रिच इन क्ले, पोटाश, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड आयरन। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, formed from weathered material and transported and deposited away from the site of origin। ये सॉइल्स क्या होती है जो ओरिजिन की साइट से ट्रांसपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पे आके जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, उनको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स बोलते हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एजेंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो कौन सा एजेंट जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब किस एजेंट की वजह से जो है सॉइल एक जगह से दूसरी जगह तक गई है, उसको हम बोलते हैं
जो ट्रांसपोर्ट एजेंट बोलते हैं। तो उसके बेस पे जो है सॉइल कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है कॉलुवियल सॉइल। कॉलुवियल सॉइल क्या होती है? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय पुल ऑफ ग्रेविटी और अंडर कंडीशंस ऑफ लैंडस्लाइड। ग्रेविटी के पुल के कारण या फिर लैंडस्लाइड्स की जो कंडीशंस है उनकी वजह से जो है सॉइल अपनी जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वेरी कोर्स एंड ये जो सॉइल्स होती है वो बहुत ज़्यादा कोर्स होती हैं एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। इनमें रॉक्स के जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलुवियल। एलुवियल सॉइल्स क्या होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ रनिंग वाटर सच एज फ्लड प्लेन्स, रिवर ट्रेसेस और डेल्टा। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो पानी की वजह से जो हैवी फ्लो ऑफ वाटर होता है उसके साथ क्या होता है, जो सॉइल का जो कुछ पार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये राउंडेड होते हैं और स्मूथ होते हैं। द पार्टिकल साइज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर। वाटर किस स्पीड से जो है वो आ रहा है, एक जो सॉइल को लेके आ रहा है उसके बेस पे जो है इसका जो साइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ग्लेशियल। ग्लेशियल सॉइल्स कौन सी होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ आइस एंड स्नो। क्या होता है, आइस और स्नो का जब ग्राइंडिंग जो आपस में ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है उसके बाद जो हमारे पास ग्लेशियल सॉइल जो है वो फॉर्म में आती है। ये क्या होती है? हैवी स्नो मासेस एंड ग्लेशियर्स पुश द सरफेस मटेरियल। ये क्या करते हैं? हैवी स्नो जो है जो और ग्लेशियर जो है वो क्या करते हैं? सॉइल मटेरियल को पुश करते हैं। शार्प एजेस रॉक्स गेट ग्राउंडेड इनटू स्मूथ पार्टिकल्स बाय एब्रेसिव एक्शन। क्या होता है, जो शार्प रॉक एजेस होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स में चेंज होते हैं, स्मूथ पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। एलियन सॉइल्स कौन सी होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विंड। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हाई स्पीड से जो हवा आती है बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, वो क्या करती है? सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर देती हैं। दीज अक्कर अलोंग द साइड ऑफ वाटर बॉडीज़। ये वाटर बॉडीज़ के साइड पे जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। वाटर करंट इरोड द लैंड एंड लीड टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्या होता है? वाटर करंट जो है वो लैंड को इरोड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीड टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल टेक्सोनॉमी एक्सपर्ट्स फ्रॉम रशिया, FAO एंड कैनेडा हैव क्लासिफाइड द सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे जो सॉइल की 12 कैटेगरीज जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है। इसमें है ये, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये है फर्स्ट इज़ एल्फीसॉल्स। एल्फीसॉल्स इसके फीचर्स क्या है? एनरिच्ड इन एल्यूमिनियम एंड आयरन, बियरिंग मिनरल्स, लो इन ह्यूमस। एंड ये कहाँ पे पाई जाती है? इट फॉर्म्ड इन एरियाज विद लो रेनफॉल, मेनली इन टेम्परेट फॉरेस्ट। सेकेंड इज एरिडिसोल, ड्राई, हैव लो ऑर्गेनिक एंड ह्यूमस कंटेंट। ये ड्राई सॉइल्स होती है और इनमें जो है ह्यूमस वो है कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी कम होता है। दीज आर फॉर्म्ड इन डेजर्ट्स। ये मेनली डेजर्ट्स में होती हैं। नेक्स्ट इज एंडीसोल्स। एंडीसोल्स क्या कहाँ पे होती हैं? दीज आर परमिएबल, erosion resistant and high in mineral nutrients. These are formed in areas of volcanic ashes. नेक्स्ट इज़ एंटीसोल्स, जिनको हम यंग सॉइल्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत कम होते हैं। द एरियाज ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड माउंटेन्स, यहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं या माउंटेन एरियाज है वहाँ पे ये सॉइल्स जो है वो पाई जाती हैं। जेली सॉइल्स, दीज आर विद permafrost. These are formed in areas of very cold climate. Next is histosols. These are having 12 to 18% organic carbon. These are formed in wetlands. Inceptisols क्या होती हैं? Possess clay minerals, metal oxides and humus. These are fairly young soils found in river deltas, upland forests and tundra environment. Next is mollysols.
ब्राउन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सोडियम होता है. दीज आर फॉर्म्ड इन ग्रास लैंड्स. नेक्स्ट इज ऑक्सीसोल्स. वेरी लो फर्टिलिटी, इनकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम होती है. पोजेस क्ले मिनरल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स. दीज आर ओल्ड सॉइल्स फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है स्पोडोसोल्स. स्पोडोसोल्स क्या होती है? एशी ग्रे एसिडिक सैंडी सॉइल्स विद लो फर्टिलिटी. इनकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम होती है. दीज आर फॉर्म्ड इन टेम्परेट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. उसके बाद है हमारे पास अल्टीसोल्स. अल्टीसोल्स क्या होती है? दीज आर रेडिश क्ले रिच एसिडिक सॉइल्स विद लो न्यूट्रिएंट्स. इनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं. फॉर्म्ड इन ह्यूमिड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिसोल्स. वर्टिसोल्स ये जो होती है जो डार्क कलर्ड सॉइल्स विद मॉडरेट ह्यूमस कंटेंट एंड सेलाइन एंड रिच इन कैल्शियम. ये कैल्शियम रिच जो सॉइल्स होती हैं. दीज आर मेनली फाउंड इन मिसिसिपी डेल्टाज रीजन एंड प्लेन्स ऑफ कैलिफोर्निया. ये तो है सॉइल की जो 12 कैटेगरीज है. और उसके बाद इंडिया में कौन कौन सी कैटेगरीज की सॉइल जो है पाई जाती है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इंडिया में 6 टाइप की सॉइल जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें फर्स्ट है एलुवियल सॉइल. ये क्या होती है? दिस डिपॉजिटेड नियर रिवर्स, सीज एंड ग्लेशियर्स. दीज आर फाउंड इन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड ब्रॉड रिवर वैलीज ऑफ साउथ इंडिया. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. रेड सॉइल क्या है? दीज डेवलप्स अंडर वेरी लो रेनफॉल कंडीशंस ऑन ग्रेनाइट. प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स गिव्स इट रेड कलर. इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से. दीज आर फाउंड इन तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, झारखंड, मेजर पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड हिल्स एंड प्लेटियस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. दीज डेवलप्स अंडर वेरी क्ले थिक टेक्सचर. क्या होता है यहाँ पे? ज़्यादा ये जो सॉइल्स है वो ज़्यादा क्लेई होती है. दीज पोजेस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इज़ वेरी फर्टाइल. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. बेस्ट फॉर कल्टीवेशन. ये कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है कॉटन के लिए. मतलब इसमें कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो की जा सकती है. दीज आर फाउंड इन प्लेटियस ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेनली मालवा. नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल्स कौन सी होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके साथ, उसकी डिपोजिशन के साथ ही जो है माउंटेन सॉइल फॉर्म होती है. दीज आर रिच इन ह्यूमस एंड हिट्रोजिनस इन नेचर. हिट्रोजिनस मतलब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है. दीज आर सैंडी एंड पोरस. ये सैंडी सॉइल्स और पोरस होती हैं. These are found in hill slopes covered with forests, particularly the Himalayan region. हिमालय रीजन में जो है वो ज़्यादा पाई जाती है. Next is laterite soil. This kind of soil is clayey soil formed under the high temperature and high rainfall. जहाँ पे high temperature और high rainfall होता है वहाँ पे ये जो सॉइल है वो पाई जाती है. दीज आर फाउंड मेनली इन साउथ महाराष्ट्र, द वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड द कर्नाटका, एट प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न घाट्स इन सम पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु, कर्नाटका. नेक्स्ट हमारे पास है डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल क्या होती है? दिस सॉइल हैज़ अ सैंड 90 to 95%. इस सॉइल में जो है 90 से 95% जो वो सैंड होती है और 5 to 10% जो वो क्ले होती है. दिस हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स है वो हाई अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट लैक इन ऑर्गेनिक मैटर. इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत कम या फिर नहीं होता. दीज आर फाउंड मोस्टली इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. जिन एरिया में जो एनुअल रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है उस एरिया में ये डेजर्ट सॉइल जो है वो प्रेजेंट होती है. अब है सॉइल बायोटा एंड फर्टिलिटी. सॉइल बायोटा होता क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो भी लिविंग मटेरियल सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉइल बायोटा कहते हैं. सॉइल बायोटा दैट इज लिविंग प्रेजेंट इन सॉइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट.
सॉयल ऑर्गेनिजम्स अल्टर सॉयल फिजिकल, chemical and biological properties of the soil in different ways. Biological functions of soil biota help in improving soil health, function, quality, fertility and sustainable alternate for the सॉइल मैनेजमेंट. मतलब जो सॉइल बायोटा है वो बायोलॉजिकली और फिज़िकली जो है वो सॉइल इसकी क्वालिटीज़, फर्टिलिटीज़ को अफेक्ट करता है सॉइल की. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल सिक्रीट म्यूसिलेजिनस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच कवर सेल कॉलोनीज. जो बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी से कुछ सिक्रीशंस जो है वो रिलीज़ होती है, जैसे म्यूसिलेजिनस सिक्रीशंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज़ होते हैं जो कि सेल कॉलोनीज को कवर कर लेते हैं. दीज सब्सटेंसेस हेल्प इन सीमेंटिंग सॉइल ग्रेन्स टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स. मतलब ये जो सिक्रीशंस होती है वो क्या करती है, जो सॉइल के जो ग्रेन्स होते हैं उनको सीमेंटिंग मतलब उनको जमाने में, उनको फिक्स करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो वो एग्रीगेट्स बनते हैं. फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल आल्सो हेल्प इन बाइंडिंग. जो फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो भी बाइंडिंग में हेल्प करती है सॉइल पार्टिकल्स की. लार्जर ऑर्गेनिज्म सच एज रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, दीज हेल्प इन मिक्सिंग एंड वेदरिंग ऑफ सॉइल. ये क्या करते हैं, जो लार्ज जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे इंसेक्ट्स है या वर्म्स है, ये क्या करते हैं, ये सॉइल में मैकेनिकल मिक्सिंग जो है और उनकी जो वेदरिंग है उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स जो है वो रॉक्स की जो फिशर्स, मतलब जो रॉक्स में जो फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें जो दरारें होती हैं उनमें फंस के रॉक्स को तोड़ने का काम करती हैं. इन्वर्टेब्रेट्स प्ले अ रोल इन स्टेबिलाइजिंग सॉइल स्ट्रक्चर. ये सॉइल स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करते हैं. अर्थवॉर्म जो है, दीज मेक मोर फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग एरेशन एंड ड्रेनेज. अर्थवॉर्म्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं एरेशन में और ड्रेनेज में, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर उसमें हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है. दे मिक्स सॉइल बाय डिगिंग बुरोज. ये क्या करते हैं, अपने जो बुरोज बनाते हैं उसमें, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो मिक्स हो जाती है. इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. जिसकी वजह से जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है, जिसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफ्यूज़न होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन वो है रिलीज होती है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डिके. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिके जो है इज अनदर मेजर फंक्शन टू परफॉर्म बाय द organism present in soil. Decomposition and mineralization help in the release of inorganic nutrients that are absorbed by plant roots. सॉइल में जो मेनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स ब्रिंग आउट हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस. Soil fauna such as millipedes, centipedes, earthworms, mites and ants, beetles, snails, these consume plant products in the form of litter. मतलब वो जो प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करते हैं और जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है उसको सॉइल में छोड़ देते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड्स, अमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं सॉइल में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एजोवेक्टर, क्लोट्रीडियम एंड राइजोबियम ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. इसमें क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. द फिक्स नाइट्रोजन इज़ यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. ये जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम करते हैं. अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सॉइल फर्टिलिटी. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो अमाउंट है वो भी जो है सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है. हेट्रोट्रॉफिक सॉइल ऑर्गेनिज्म
इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूस ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। ये जो हेट्रोट्रॉफिक जो सॉयल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, सच एज 3-indole एसिटिक एसिड। दी सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। ये जो है प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉयल ऑर्गेनिज्म की, जो ऑर्गेनिज्म सॉयल में प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड नेमाटोडा। इसके साथ ये हमारा सॉयल फैक्टर जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद अब हम वाटर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।